स्वागत है दोस्तों आपका इस YouTube चैनल में जिसका नाम है विकास मैथ्स और मैं विकास आपका स्वागत करता हूं। तो दोस्तों अभी तक हमने साइन थीटा की ग्राफ्स देख लिए हैं। आज का हमारा सेशन रहेगा कोस थीटा से रिलेटेड। तो स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए। कोस थीटा ग्राफ। तो दोस्तों ग्राफ बनाने से पहले कुछ वैल्यूज हैं जो हम देख लेते हैं। कोस 0 1 30 √3/2 होता है, 45 1/√2, cos 60 is 1/2, cos 90 is 0 and cos 180 is -1। सबसे पहले बेसिक वैल्यूज जो है वो cos थीटा की याद होनी चाहिए हमें, ठीक है। और लास्ट सेशन में मैंने बताया था, एक टेबल फॉर्म में बताया था sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा की वैल्यूज। तो दोस्तों अब हम एक xy एक्सिस पे, कोऑर्डिनेट एक्सिस पे प्लॉट कर लेते हैं। ये x एक्सिस है, कोऑर्डिनेट एक्सिस, एंड दिस इज द y एक्सिस। तो जो x यहाँ पे मेरा थीटा है एंगल और यहाँ पे cos थीटा है, ठीक है, y एक्सिस पे। यहाँ तक क्लियर है क्या? अब थीटा जब 0 है तो cos की वैल्यू कितनी है 1, तो यहाँ पे 1 लगा लेते हैं, ठीक है। जब थीटा 30 है तो ये कितना आ रहा है √3/2। √3/2 जो है वो 1 से कम है, ठीक है। 45 पे कितना है 1/√2, ठीक है। तो ये 30 है, ये 45 है और ये 90 है। 90 पे वैल्यू 0 होती है, उसके बाद तो धीरे धीरे वैल्यू ऐसे डिक्रीज करेंगे, ठीक है। अब अगर 90 डिग्री तक मुझे वैल्यू पता चल गई और ग्राफ पता चल गया cos थीटा का, ठीक है। 1 से स्टार्ट होगा और 0 पे जाके 90 पे एंड करेगा। तो अगर मैं माइनस साइड में बात करूं, -30 डिग्री पे वैल्यू क्या होगी, -45 पे क्या होगी और -90 पे क्या होगी। तो दोस्तों एक बहुत बेसिक प्रॉपर्टी है, cos ऑफ -थीटा इज नथिंग बट cos थीटा। तो -थीटा का भी वैल्यू प्लस cos थीटा के बराबर ही है। तो ये ग्राफ एग्जैक्टली रिपीट होगा, सिर्फ और सिर्फ इस तरीके से बन जाएगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसी तरीके से दोस्तों अगर मैं 90 से आगे बात करता हूं, 135 डिग्री की और 180 डिग्री की, तो cos 180 इज -1। इसका मतलब 0 से लेके -1 तक ग्राफ ऐसे जाएगा, ठीक है। 180 के बाद मेरा एंगल आता है 180 + 45 विच इज 225, एंड यहाँ पे कितना जाएगा दोस्तों 270 डिग्री। अब cos 270 जो है दोस्तों यहाँ पे कितना होता है, cos 270 इज नथिंग बट 0, ठीक है। 90 के मल्टीपल में कोई भी एंगल आएगा उसकी वैल्यू cos की 0 ही होगी। यहाँ तक क्लियर है? तो यहाँ तक क्लियर है। तो ये ग्राफ मेरा ऐसा बन जाएगा, ठीक है। ये वैल्यू कितने आ गई दोस्तों यहाँ पे -1, ठीक है। इसी तरीके से अगर मैं cos ऑफ -थीटा की बात करूं तो cos थीटा के बराबर होता है। तो सेम टू सेम ग्राफ बनेगा माइनस साइड भी। तो यहाँ पे क्या लिख सकता हूं मैं, -135 और -180। तो ग्राफ एग्जैक्टली ऐसे रिपीट होगा, ऐसे रिपीट होगा, ठीक है। इसके अलावा आगे अगर मैं बात करता हूं -225 और -270 की, ग्राफ इसको ऐसे मिलेगा, ठीक है। यहां तक क्लियर है। इसी तरीके से ये आगे बढ़ जाएगा और इसी तरीके से ये यहां से आगे बढ़ जाएगा। यहां तक क्लियर है। मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, ऑफ कोर्स मैग्नीट्यूड विल बी द सेम व्हिच इज नथिंग बट 1 ओनली, ठीक है। तो cos थीटा का ग्राफ इस तरीके से वैरी कर रहा है। इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है, cos ऑफ -थीटा इज cos थीटा। तो इसका मतलब जो वैल्यूज पॉजिटिव साइड में है वो की वो वैल्यू नेगेटिव साइड में मिल रही है, जबकि sin थीटा के केस में वो sin ऑफ -थीटा इज -sin थीटा था, इसलिए वो इनवर्स हो जा रहा था ओरिजिन के एक्सिस में। ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस के रिस्पेक्ट में इसका रिफ्लेक्शन है, ठीक है। y एक्सिस के रेफरेंस में इसका रिफ्लेक्शन है माइनस साइड में। इसके अलावा अगर बात करें तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में ऑल द एंगल्स आर पॉजिटिव, ऑल एंगल्स पॉजिटिव। सेकंड क्वाड्रेंट में अगर बात करें sin थीटा इज पॉजिटिव। थर्ड क्वाड्रेंट में बात करें tan थीटा एंड cot थीटा इज पॉजिटिव। और अगर फोर्थ क्वाड्रेंट में बात करें cos थीटा एंड sec थीटा इज पॉजिटिव, ठीक है। तो ये भी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी हमें ध्यान रखनी है। इसके अलावा cos ऑफ π/2 माइनस थीटा कितना होता है sin थीटा, cos ऑफ π/2 प्लस थीटा कितना होता है sin थीटा बट विद ए नेगेटिव साइन, क्योंकि cos सेकंड क्वाड्रेंट में क्या है नेगेटिव, π/2 प्लस थीटा इज लाई इन द सेकंड क्वाड्रेंट, तो ये नेगेटिव आ जाएगा, ठीक है। इसका मतलब cos के अंदर अगर एंगल π/2 वाली सीरीज में है, n π/2 है, ऑफ कोर्स n बिलोंग टू ऑड नंबर है, तो इस केस में क्या होगा cos थीटा sin थीटा में कन्वर्ट हो जाएगा।
साइन होगा वो क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग हम यहाँ से फिलअप कर सकते हैं। इसी तरीके से अगर cos पाई माइनस थीटा है तो सेकंड क्वाड्रेंट है तो ये क्या आ जाएगा माइनस cos थीटा, और अगर cos पाई प्लस थीटा है तो थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव है cos थीटा तो माइनस cos थीटा। तो यहां तक ये बेसिक प्रॉपर्टी हमें ध्यान होनी चाहिए, ठीक है दोस्तों। तो इसके अलावा अगर हम आगे बात करते हैं, अगर इसके ऊपर साइन थीटा का ग्राफ भी इंपोज करना है तो आसान है, लास्ट का आप लेक्चर में रेफर कर लेना, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या होगा, ये ग्राफ ऐसे उठेगा 90 तक 1 पे जाएगा, ठीक है, 180 पे 0 हो जाएगा, 180 पे 0 हो जाएगा, 270 पे माइनस आ जाएगा, और यहाँ पे 2 पाई पे 0 हो जाएगा वैल्यू, तो ऐसा कुछ जाएगा, ठीक है। इसके अलावा माइनस साइन थीटा इज -1 और ये ऐसे जाएगा, ठीक है। इसके अलावा ऐसे जाएगा, ऐसा बन जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, ये पाई बाई 4 पे इंटरसेक्ट कर रहा है। पाई बाई 4 0 से पाई बाई 4 में अगर बात करें तो नीला वाला एंगल बड़ा है रेड ब्लैक वाले से, इसका मतलब नीला वाला ग्राफ कौन सा है, नीला वाला ग्राफ दोस्तों यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो cos थीटा का ग्राफ है। तो cos थीटा इज ग्रेटर देन sin थीटा फॉर थीटा 0 to पाई बाई 4, यहाँ तक क्लियर है क्या। लेकिन अगर पाई बाई 4 से पाई बाई 2 में बात करूं तो ब्लैक वाला ऊपर है, ब्लैक वाला ग्राफ मेरा किसका है, sin थीटा का ग्राफ है। इसका मतलब sin थीटा इज ग्रेटर देन cos थीटा फॉर थीटा पाई बाई 4 to पाई बाई 2, ठीक है। ये इक्वालिटी भी काफी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा हम यहाँ पे देख सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू और मिनिमम वैल्यू 1 से -1 के बीच में लाई कर रही है, इसीलिए cos स्क्वायर थीटा प्लस sin स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो cos थीटा और sin थीटा इस तरीके से एडजस्ट करें एक दूसरे को ताकि वो स्क्वायर का सम जो है वो 1 मेंटेन रहे, ठीक है दोस्तों, यहाँ तक क्लियर है। तो इस तरीके से ये सारी प्रॉपर्टीज हमें याद करनी है। ग्राफ्स के बीच में कोरिलेशन ध्यान करना है कि कहाँ ग्राफ एक दूसरे को कट कर रहा है, नंबर ऑफ सॉल्यूशन यहाँ से पता चलते हैं हमें दो ग्राफ्स के बीच में। इसके अलावा ये ग्राफ अपने आप को रिपीट कर रहा है, पीरियोडिक फंक्शन है, ठीक है। तो इसका पीरियड 0 से 2 पाई इसका पीरियड है, क्योंकि 0 से 2 पाई के बाद ये एग्जैक्टली अपने आप को सेम टू सेम रिपीट कर रहा है, इसलिए इस फंक्शन का पीरियड क्या होगा, पीरियड ऑफ द फंक्शन इज 2 पाई, ठीक है। 2 पाई वो वैल्यू है जिसके बाद फंक्शन अपने आप को रिपीट कर रहा है, और पीरियड हमेशा पॉजिटिव लेते हैं, इसलिए फंक्शन का पीरियड क्या होगा 2 पाई। तो यहाँ तक दोस्तों आपको क्लियर होगा, और अगर कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में कमेंट करके लिख सकते हैं मुझे। और आगे के सेशंस में हम tan थीटा और बाकी जो sec थीटा cosec थीटा उनके ग्राफ देखेंगे। तो आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिए, और थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।